हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। कहिए आप सब कैसे हो। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज पीस का, कुर्ती के बचे हुए कपड़े का, ओल्ड क्लॉथ जो भी आपके पास अवेलेबल है वैसी चीज़ों का रीयूज़ करेंगे और बनाएंगे 3 आइडिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, देखिए, और इसे फोल्ड किया है। 14 इंचज़ पे हमने मार्किंग कर ली है और फिर हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब देखिए, हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 14 बाय 18 इंचज़ इस पार्ट का नाप है। अच्छे से हमने इसकी किनारी निकाल दी है, फिनिशिंग दे दिया है। अब हम इसी के नाप से नॉन 1 कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉन 1 नहीं है तो आप राइस बैग, गेहूँ चावल की बोरी, आटा बैग यूज़ कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से हमने नॉन 1 कट किया है। अब हम इसे जोड़ के रेडी करेंगे स्टिच करके। उसके बाद बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट के लिए हमें देखिए सबसे पहले इसे सेंटर में मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 4 इंचज़ पे यहाँ मार्किंग करेंगे, इसीलिए कि यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करनी है। 11 इंचज़ पे सीधी एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। दोनों साइड आपको लाइन 11 इंचज़ तक खींच सकते हैं और वहाँ हम बेल्ट अटैच करेंगे। 44 इंचज़ की ये बेल्ट है। 44 बाय 1 इंचज़ मैंने ली है रेडीमेड बेल्ट। आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े की बना सकती हैं रेडीमेड, अगर अवेलेबल नहीं है तो। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से स्टिच करके इसे जोड़ लीजिए। 2 पार्ट हमारे रेडी है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ इस तरीके से हमें नाप लेना है। 17 इंचज़ आ रहा है। अब हम एक 17 इंचज़ की लंबाई वाला और चौड़ाई 11 इंचज़ वाला एक पार्ट लेंगे, जिसे हमें यहाँ पे इस तरीके से अटैच करना है। देखिए ये जो बॉर्डर बना रहे हैं ना हम, वो आप जितना बड़ा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा सामान इसके अंदर आप रख सकते हैं। इसीलिए मैंने 11 इंचज़ का रखा है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खुला रखा था और बॉर्डर को अटैच कर लिया। उसके बाद एक बड़ा सा बॉर्डर हमने रेडी किया है, जिसका नाप 10 इंचज़ है। देखिए सेंटर का जो बॉर्डर हमने लिया था वो 11 इंचज़ का था, 17 बाय 11 इंचज़, लेकिन ये बॉर्डर 10 बाय 45 इंचज़ का क्यों है, क्योंकि हमने 1 इंचज़ छोटा रखा है। उसकी रीज़न है यहाँ आएगी एक जिप, जिसकी वजह से ये 11 इंचज़ का आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकती हैं हमने ऊपर की जगह छोड़ते हुए यहाँ कटिंग करना स्टार्ट किया है। सेंटर से हम इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर हम 45 इंचज़ की बड़ी जिप लेंगे, जिसे ऐसे उल्टी रखते हुए बॉर्डर के साथ जोड़ लेंगे। फिर करेंगे टॉप स्टिच। टॉप स्टिच करने के बाद आपको ऊपर का जो पार्ट हमने कट किया था उसे लगाना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप स्टिच कर लीजिएगा। दोनों साइड से आप रनर ऐड करना चाहते हैं तो दोनों साइड से कर लीजिए, और एक साइड से आपको रनर ऐड करना है तो आप एक साइड से भी कर सकती हैं। अब ये जो बॉर्डर है उसे आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से जोड़ना है और यहाँ स्टिच करना है। उसी तरीके से देखिए हमने टॉप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है, इस तरीके से घुमाते हुए आपको यहाँ तक आ जाना है। अब यहाँ तक हम आ गए हैं, इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। स्टिच करके टॉप स्टिच कर लें और अब हम दूसरा पार्ट इसका अटैच करेंगे। तो कैसे अटैच करना है, कॉर्नर से आपको पकड़ना है और पूरे राउंड में, स्क्वायर में आपको अटैच कर लेना है। अब देखिए यहाँ पूरा हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ से करेंगे इसको सीधा। तो अब इसमें बहुत सारे बड़े से बड़ा ब्लैंकेट रख सकते हैं, बहुत सारे ब्लैंकेट भी रख सकते हैं, पुराना क्लॉथ भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए जो सिलाई हमने की थी उसमें 1/2 इंच की जगह छोड़ते हुए टॉप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमें अलग से कवर सिलाई भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसा मशीन है, कहीं पे भी ले जाना है या फिर घर पे संभाल के रखना है तो आप ऐसे रख सकती हैं। देखिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आपको होप करती हूँ पसंद आया होगा। तो यहाँ मैंने रखा है एक ब्लैंकेट। उसके बाद मैंने बड़ा सा डबल बेड का जो ब्लैंकेट होता है मोटा, वो भी रख दिया। फिर भी यहाँ इसके अंदर जगह बचेगी क्योंकि इसमें ऊपर से भी हमने बॉर्डर रखा हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हमारा ये बैग बना है। आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरीके से आप अपने जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो भी स्टोर करके यूज़ कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आइडिया तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे भी पसंद है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अब हमने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया, इसी के नाप से फॉर्म नॉन वन ले लिया। नाप मैं बता दूँ तो 22 इंचेस लंबाई है और 5 इंचेस इसकी चौड़ाई है। अब हम ये इसमें सीधी सीधी लाइनें करके रेडी कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से हमने एक लाइन की, उसी के पास में आपको दूसरी लाइन करनी है। तो 1 बाय 1 सारी लाइनें बनाकर हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद 7 इंचेस पे आपको मार्क करना है और फिर इसे फोल्ड करना है और फिर यहाँ से राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे और एक बार देख लेंगे और यहाँ इस तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नेट बटन या फिर वेलक्रो जो आपके पास अवेलेबल है वो अटैच कर सकते हैं। तो मैं वेलक्रो अटैच कर रही हूँ। अब हम क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग लेंगे, जिसे यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे फोल्ड करते हुए। पूरे राउंड में हमने इसे अटैच कर लिया। यहाँ पे हमने फोल्ड करके अटैच किया। उसके बाद हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच करते जाएंगे। अब देखिए हमने पूरा रेडी कर लिया। उसके बाद हमने लिया है 7 बाय 6.5 इंचेस के 2 पार्ट। इसके नाप से ही हमने नॉन वन कट किया है, इसीलिए हम इसे जोड़ेंगे। फिर इस तरीके से पलटते हुए स्टिच करके टॉप स्टिच कर लेंगे। तो 2 पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम 7.5 बाय 4 इंचेस के 2 पार्ट लिए हैं, जिसे ऊपर से ऐसे हमें फोल्ड करना है। अब 2 पार्ट हमारे सेम तरीके से फोल्ड हो चुके हैं। अब हमने ये जो पार्ट हमारा है उसे ऐसे सेंटर से फोल्ड करें और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही फोल्ड करके अटैच करना है। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, और साइड में हमने जैसे मेन पार्ट में क्रॉस में कट की हुई पाइपिंग लगाई थी वैसे ही लगानी है। ऊपर की ओर फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। अब 2 पार्ट हमारे रेडी हैं। इसे हमने जो मार्किंग की है वहां पे ऐसे रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है 1 इंच जितना, और ऐसे फोल्ड करते हुए आपको स्टिच कर लेना है। अब देखिए दूसरी मार्किंग हमने की थी, यहाँ पे सेंटर से दोनों साइड 1 इंच की जगह छोड़ते हुए हमने मार्किंग की थी। तो ये इसे भी हम ऐसे ही फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब 2 पार्ट रेडी हैं। उसी तरीके से आपको सामने की साइड भी पार्ट रेडी करना है। और हाँ, कल के वीडियो में जो डबल आवाज़ आ रहा है, एडिटिंग में थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी, तो मैं वो जो वीडियो डबल आवाज़ आ रही है वो मैं फिर से अपलोड जल्द से कर दूंगी, तो आप अच्छे से समझ सकें। मैंने आप सबकी कमेंटें पढ़ी है। अब दूसरी साइड भी हमने सेम तरीके से इस पार्ट को अटैच कर लिया है, आप देख सकती हैं। अब हम यहाँ इस पार्ट को लेंगे और जो सेंटर में हमने मार्किंग की थी वहीं से इस तरीके से अटैच करना है फोल्ड करके। अब हमें दूसरी साइड का जो पार्ट है इसे ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ से इस तरीके से उसी के पास में जो दूसरा पार्ट हमने अटैच किया उसके पास में आपको अटैच करते जाना है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। देखिए ये पूरे राउंड में हमने अटैच किया, उसी तरीके से दूसरी साइड अटैच किया, और इसमें हमें देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए स्टार्ट करना है। तो बहुत सारे पॉकेट मिलेंगे और लुक वाइज आप इसे यूज़ कर सकती हैं, रेडी डेली यूज़ कर सकती हैं। ऐसी क्यूट सी बैग बनने वाली है जिसमें आप मोबाइल, पैसे वगैरह रख सकती हैं। अब देखिए ये दोनों साइड हमारा अटैच हो गया है वॉलेट। अब हम इसमें हैंग करने के लिए एक डोरी लेंगे 47 बाय 1.5 इंचेस की है, जिसे फोल्ड करके आपको रेडी करना है। और ये जो बैग है इसमें आपको बड़ी साइज चाहिए,
तो मैं ज़रूर से बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट करना। और इस डोरी को आपको यहाँ पे अटैच करना है और इस जगह पे आपको रफ अच्छे से करना है, नहीं तो आपकी डोरी की सिलाई निकल जाएगी। जब भी आप कस्टमर का सिलते हो तो वहाँ आपको रफ अच्छे से करना है, जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ें बनती हैं वो खुल नहीं जाएंगी, अच्छे से मजबूत रहेंगी। देखिए कितने सारे पॉकेट है, लुक वाइज कितनी प्रिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्लाउज पीस का छोटा सा टुकड़ा है, मैंने मैचिंग की दुकान से लिया था। इसी छोटे से टुकड़े की वजह से कम दाम में मिल गया था। 5 इंचेस पे हमने इसे मार्किंग की है और फिर कट लगा लेंगे। दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है। अब नाप मैं आपको इसका बता दूं तो यहाँ से है ये 9.5 इंचेस और देखिए इसी के नाप से हमने कट किया है नॉन वन 9.5 बाय 5 इंचेस का है। अब हम यहाँ अटैच करेंगे जिप। किस तरीके से अटैच करेंगे, देखिए खोलने के बाद इस तरीके से रखना है, फिर अटैच करना है। ये यहाँ पे हमने अटैच किया, उसके बाद इसी के नाप से जो नॉन वन कट किया था इसके ऊपर रखा और स्टिच किया। अब हम इसे पलट देंगे इस तरीके से, जिससे फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे। अब हम लेंगे 10 बाय 5 इंचेस के पार्ट, जिसे हमें ऐसे फोल्ड करना है दोनों पार्ट को और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करके आपको जोड़ लेना है। उसी तरीके से दूसरा पार्ट लीजिए और उसे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करें। तो देखिए यहाँ पे ऐसे 2 पॉकेट बनकर रेडी हो जाएंगे और यहाँ हम इस तरीके से जगह छोड़ते हुए पॉकेट बनाएंगे स्टिच करके। तो यहाँ 2 पॉकेट बने। अब हम लेंगे 3 बाय 1.5 इंचेस के 2 लूप्स बनाने के लिए ऐसे पार्ट, जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके रेडी किया। अब यहाँ पे दोनों साइड आपको इसे अटैच करना है। दोनों साइड अटैच करने के बाद जो जिप हमारी अटैच हो चुकी है उसमें रनर ऐड करेंगे और इसे फोल्ड करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए कितने सारे पॉकेट आपको देख सकती हैं एक ही जिप में हमने बना लिए। इसे सीधा कर लेंगे। अब मैंने ली है पमलेस। अगर आपके पास नहीं है, आपको लेनी है तो मीशो में ये अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो एक नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकती हैं। वहाँ आपको नॉन वन जिप वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो दोनों साइड हमने जो लूप्स बनाए थे उसके साथ हम नॉट बांध के रेडी कर लेंगे। कभी कभी मैं बोल तो देती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, तो आप मुझे भूल जाऊँ तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। तो ये देखिए टोटल 4 पॉकेट बनकर रेडी हो चुके हैं और क्यूट है, सुंदर है। आप कोई भी साड़ी के साथ वेयर कर सकती हैं, ट्रेडिशनल कुर्ती के साथ ले जा सकती हैं। तो ये थे 3 आइडिया। होप करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।